हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस मेंशन है उनके लिए आपको रेफरेंस बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है। हालांकि जब मैं कोई सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट करती हूँ तब मैं आपको टॉपिक वाइज रेफरेंस बुक्स बता देती हूँ, बट आज वाले वीडियो में मैं आपको एक जनरलाइज्ड होता है ना कि भाई बच्चे थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि एक ही बुक से काफ़ी पोर्शन आपका कवर हो जाए, लाइक 90% और 95% पोर्शन आपका कवर हो जाए, तो वो बुक बता दें। तो कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम प्लीज़ सजेस्ट ओनली वन बुक फॉर दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके देखा है कि आपके जो सब सिलेबस है उसके साथ आपकी बेसिकली कौन सी बुक है जिसका परफेक्ट मैच हो रहा है। तो हालांकि वो 100% नहीं कवर कर रहा, बट 95% टॉपिक्स विल बी कवर्ड फ्रॉम दैट बुक ओनली। तो अगर आप वो बुक से कंप्लीटली उसको रेफर भी कर लेते हो तो भी इट इज सफिशिएंट फॉर टू क्रैक द एग्जाम। तो इसको आज मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो हम देखेंगे बुक्स कौन सी हमें रेफर करनी है, प्लस यहाँ पे कई बच्चों की क्वेरी है कि जो ऑप्शंस आएंगे एमसीक्यूज में उनमें कैसे टिक मार्क करना है, मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं क्या, मल्टीपल आंसर्स को टिक करना है नहीं करना, जिस क्वेश्चन का नहीं पता उस क्वेश्चन के लिए क्या टिक करना है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें हम इस वीडियो में मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जल्दी जल्दी आपको दोनों चीज़ें बता दूंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, ताकि जब आप एग्जाम सेक्शन में जाएं तब आपको ये कन्फ्यूजन्स ना रहें कि आपको क्या टिक करना है, कौन से मार्क्स की कितनी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पहले क्लियर रहे, तो उससे क्या होगा, आपको ईजिली आप सिर्फ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर का हमें पता है कि हमारी टोटल पोस्ट है 216, जिसमें से इनका जनरल कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का डिवीजन दे रखा है। तो फॉर्म सबने भर दिया था, 1 मार्च इसकी लास्ट डेट थी। अब देखिए, अब मेन चीज है कि इसका एग्जाम का जो सिलेबस है, एग्जाम के सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपके 3 टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये 3 आपके फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। तो इसके अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। आप मान के चल सकते हैं कि 30% तक भी इसमें से आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मैं सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसमें शायद एक टॉपिक मेरे ख्याल से बच रहा है, जॉइन एल्गोरिथम, उसका भी वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज बाकी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके एमसीक्यू की प्लेलिस्ट भी चालू हो गई थी, जिसमें मैंने काफ़ी हर टॉपिक के लिए आपको टॉप 70 प्लस एमसीक्यूज कवर करवाए हैं, जो कि कई प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हैं। उसके अलावा मैंने थ्योरेटिकल भी करवाए हैं। तो ये अपना सिलेबस है, अगर किसी ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, अपने सिलेबस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसके एमसीक्यूज भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो अभी हमारा सब्जेक्ट रनिंग में चल रहा है वो है हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी आपके पेपर 1 के अंदर ही सब्जेक्ट आने वाला है, जिसमें हम डेटा लिंक लेयर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब फिजिकल लेयर इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर ये मल्टीपल एक्सेस, अलोहा, सीएसएमए, सीडी हो चुका है, ईथरनेट भी हो चुका है। इसके अंदर फिर हाई स्पीड लैंस, टोपोलॉजीज हमने कर ली है। ठीक है, राउटिंग्स पढ़नी है। तो इसका भी काफ़ी हमारा सिलेबस हो गया है, काफ़ी चीज़ें बची हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट मैसेज स्विचिंग, ये सब हो चुका है। नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, फ्रेमिंग क्या होती हैं, ये सब हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस करो और इसके सिलेबस को भी स्टार्ट कर दीजिए इसके प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद अगर आप देखें, ये हमारा पेपर 1 का हो गया स्ट्रक्चर। पेपर 2 के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ना जो ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, ये काफी, इसके सब्जेक्ट्स काफी, इस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स काफी सारे हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों को सैट के अंदर ही प्रॉब्लम्स आ रही है कि सैट कहाँ से पढ़ें, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इनको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि बेसिकली जो सैट सब्जेक्ट है काफी थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो इसमें काफी थ्योरी आपको रिमेंबर रखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो हमारा जब सीएन होने वाला है तो दिस इज अ गुड न्यूज कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के खत्म होते ही सब्जेक्ट के हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज योर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो
अब आप लोगों का वेट खत्म हुआ है। सीएन को जैसे ही हमारा सीएन कंप्लीट होगा हम स्टार्ट कर देंगे हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम समझेंगे। तो डोंट वरी, मैं ये वाला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर दूंगी सीएन के बाद, क्योंकि काफी बच्चों को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और जावा के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो इस सेट के बाद हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे चीजों को कवर करेंगे। अब बात है कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो जो पेपर 1 है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 आने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे और एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे। 2 घंटे में आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, मार्क्स होंगे आपके उसके 100 और आपको 2 घंटे में क्वेश्चंस, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी आपकी स्पीड रखनी है। ओके, ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमसीक्यूज की। जितनी प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, उतनी ही आपकी टाइम की स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पेपर 2 के अंदर भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने वाले हैं। टोटल मार्क्स होंगे आपके इसके अंदर भी 100 और इसका भी ड्यूरेशन होगा 2 घंटे। तो यानी सैट और जावा के लिए भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे। तो यहाँ आप इसको मान सकते हो कि 50-50% क्वेश्चंस आ सकते हैं दोनों में से, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट के 50-50% क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर 2 में। और पेपर 1 में अगर रीजनिंग और इसकी हम 30% मान के चले तो 35% फॉर ईच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क में से आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। देयर शैल बी अ 2 पेपर एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर इज 2 आवर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल। नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम के अंदर आपकी, जब आपके आंसर इवेल्युएट होंगे तो एग्जामिनर के पास राइट है नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। किसी भी एक गलत क्वेश्चन के लिए, यानी कि कोई आपने क्वेश्चन के आंसर अगर गलत दिया है तो उसके लिए आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, रॉन्ग आंसर का मतलब क्या है, या तो आपने आंसर इनकरेक्ट दिया है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस पे करेक्ट लगा दिया। यानी कि सपोज 4 ऑप्शंस थे, वैसे इसके अंदर खैर 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। 5वां ऑप्शन क्यों है वो मैं अभी बताती हूँ। तो सपोज आपने ए पे भी सर्किल कर दिया और बी पे भी सर्किल कर दिया, यानी मल्टीपल आंसर्स दे दिए, तो ये भी एक तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग में इंक्लूड होगा। ओके, या फिर सपोज आंसर था डी और आपने सी लगा दिया, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हो गया, तो ये भी आपका नेगेटिव मार्किंग में इंक्लूड होगा। अब जो ये 5वां ऑप्शन है उसका मैं बताती हूँ क्या मतलब है। देखो, each question have 5 options marked as 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 के केसेस में ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे आपके 1 2 3 4 एंड 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल, मतलब कि सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, ठीक है। इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन। यूजिंग अ ब्लू बॉल पॉइंट आपको यूज करना है, इसके अंदर ब्लू बॉल पेन यूज करना है। एंड इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन। इट इज मैंडेटरी का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन के लिए आपको एक ऑप्शन फिल करना जरूरी है। अब इसमें बच्चों का थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है कि मैम जिस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता और हम वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो उसका हम फिर कैसे ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो उसी के लिए ही आपका ये 5वां ऑप्शन है। If you are not attempting a question, means if you don't know the answer and you don't want to attempt that question, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप सर्किल करोगे इस 5वें ऑप्शन को। इस 5वें का क्या मतलब है, इस 5वें का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो उस केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन सपोज कोई क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते और उसके 5 ऑप्शंस को आपने एज इट इज छोड़ दिया, मतलब किसी भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं किया, तो उस केस में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है और आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, स्टिल आपको जो ये 5वां ऑप्शन है इसको डार्कन करना होगा सर्कल से, ठीक है। इसका मतलब क्या माना जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड। उस केस में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ये नहीं किया तो फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
क्वेश्चन जो उसका पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट ही और शी हैज डार्कन वन ऑफ द सर्किल फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, उसको इंश्योर करना है कि उसने हर एक ऑप्शन के लिए एक सर्किल को डार्कन किया है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी मिलेंगे आपके एग्जाम के शेड्यूल के अलावा। मीन्स ये जो 4 घंटे है उसके अलावा आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई ऑप्शन छूट गया है तो उसका सर्किल आपको डार्कन करना है रेस्पेक्टिवली। और इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, तो ये है आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 पेपर हैं, दोनों पेपर का 2-2 घंटे का ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आने वाले हैं हर पेपर के अंदर, और टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। 5 ऑप्शंस होंगे, पांचों में से करेक्ट आंसर एक ही होगा। अगर करेक्ट आंसर लगाया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उसमें नॉट अटेम्प्टेड के केस में आपको 5th ऑप्शन को डार्कन करना है सर्किल से। अगर आप ये नहीं करते तो भी आपकी स्टिल नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। उसके लिए आपको जो सर्किल्स छूट गए हैं उनको डार्कन करने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी मिलेंगे एग्जाम शेड्यूल के अलावा। ओके, तो ये एग्जाम स्ट्रक्चर है। आई होप आप किसी को डाउट नहीं होगा, तो प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट है, जो मेन चीज है कि मैम बुक्स कौन सी रेफर करें, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी है। तो देखो, मोटा मोटी जो आपका सिलेबस है ना वो ये ही है, टॉपिक्स आपके यही कवर हो रहे हैं, बस उन्होंने टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए सिलेबस में। तो आपको जो इसके लिए बुक रेफर करनी है वो है रामकृष्णन एंड गहरके। ठीक है, रघु रामकृष्णन एंड गहरके, जॉनस गहरके की एक बुक आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बुक आपको प्रेफर करनी है। आई होप इसकी पीडीएफ्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, अदरवाइज आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, इसके लिए अगर आप देखें तो मोटा मोटी यही आपका सिलेबस है। बस इन्हीं सिलेबस में जैसे डेटा लिंक लेयर है, फ्रेमिंग हो गई, अलोहा हो गया, स्लॉटेड अलोहा हो गया, वो सब डेटा लिंक लेयर के ही पार्ट्स हैं। बस उन्होंने क्या करा है, उन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स भी उसने मेंशन कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि वो सिलेबस ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बट सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस छोटा ही है। बस उन्होंने क्या करा, टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए, सब टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए, दैट्स व्हाई इट क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच बाय क्रोस एंड रॉस। ओके, ये वाली बुक आपको रेफर करनी है। मैंने इनका फ्रंट पेज भी दे रखा है, बट दिस फ्रंट पेज में बी डिफर अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ द बुक, बट एक जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे इन पेजेस का पेज कवर आपको दे दिया है। तो ये आपकी बुक हो गई किसके लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच बाय क्रोस एंड रॉस। ओके, नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है पेपर 2। पेपर 1 में आपके डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क आ जाएंगे, बाकी रीजनिंग तो आप यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, उनसे आप रीजनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेपर 2 है, पेपर 2 का फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के भी देखो टॉपिक्स तो आपके ये ही टाइप के हैं, ठीक है इसमें, और ये आ जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। तो है ना, यहाँ पे जो इसके सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के टॉपिक्स हैं ये थोड़े से मिक्स मैच हो गए हैं, सिस्टम के भी है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग बेसिक्स के भी हैं, जो कि आपके बेसिकली जावा के हैं। तो इसके लिए आपको जो बुक रेफर करनी है वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन बाय डेनिस विक्सम एंड रॉथ। इसका ये पेज कवर है, ठीक है, ये आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए हो जाएगी। और जो पेपर 2 के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उसके लिए आप यूज कर सब्जेक्ट बुक रेफर कर सकते हो जावा हाउ टू प्रोग्राम बाय डेटल एंड डेटल। ठीक है, ये पेज कवर है इस बुक के लिए। तो दैट्स इट, ये 4 बुक्स हैं जो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफर करनी है। फर्स्ट जावा के लिए है जावा हाउ टू प्रोग्राम बाय डेटल एंड डेटल, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है आपकी डेनिस विक्सम एंड रॉथ वाली। इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए आपकी हो जाएगी कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच बाय क्रोस एंड रॉस, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हो जाएगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय रघु रामकृष्णन एंड गहरके। एंड दैट्स इट, 95% सिलेबस जो है ना आपका, हालांकि मैं कहूँ 99% सिलेबस आपका इन बुक से ही कवर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी बुक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज एक रेफरेंस बुक ले लो, एक अच्छी रेफरेंस बुक, जैसे ये स्टैंडर्ड बुक्स है, ये स्टैंडर्ड बुक लो, इसको रेफर करो, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई एक या 2 टॉपिक मिसिंग है तो यू कैन डू इजीली गूगल सर्च, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। बट
आई एम श्योर आपका 95% सिलेबस इन्हीं बुक से कवर हो जाएगा. सो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे एंड ऑल्सो रेफर माई लेक्चर्स फॉर दी एग्जाम प्रिपरेशन. हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट कवर हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क अभी रनिंग में है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम बाद. और उसके बाद हम आपका जो सबसे मेन हॉट टॉपिक है सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को. Thank you.